प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान हिंदी साहित्य संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके और हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप सभी के लिए मैं आप अभी तक अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं को पढ़ाया भाग 1 भाग 2 में तथा भाग 3 में अब हम आपको अपभ्रंश मुक्त रचनाएं लेकर आए हैं। तो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं अर्थात वे रचनाएं जो जिन पर अपभ्रंश का जो भाषा है उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि आधुनिक हिंदी का प्रभाव उस पर पड़ा है। तो आधुनिक हिंदी जो रही है उसका प्रभाव यानी कि उसमें शुद्ध रूप से जो लिखा गया है ग्रंथ, उन ग्रंथों के बारे में आइए जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश प्रभावित अपभ्रंश मुक्त रचनाओं में पूछता है कि ये मुक्त रचना कौन कौन सी है जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। तो आइए लिख लिख के करके बता देते हैं अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। यह है आपका भाग 3। ठीक है, भाग 3 में आइए। ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त में अब हम तीसरे पार्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं, अपभ्रंश मुक्त रचनाएं में सबसे पहला हमने लिया है खुम्माड़ रासो। खुम्माड़ रासो, तो खुम्माड़ रासो जो है यह एक रासो ग्रंथ है जो कि राजा खुम्माड़ के युद्ध आदि का वर्णन इसमें किया गया। खुम्माड़ रासो इस यह 9वीं शताब्दी में लिखा गया। 9वीं शती में, 9वीं शती में खुम्माड़ रासो लिखा गया। यह अपभ्रंश मुक्त रचना, कौन सी? खुम्माड़ रासो। तो खुम्माड़ रासो अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह प्रबंध काव्य राजस्थानी भाषा में अप्रमाणित ग्रंथ है। ठीक है, पहली बात कि यह अप्रमाणित ग्रंथ है, अप्रमाणित अप्रमाणित ग्रंथ है। ठीक है, यह अप्रमाणित है और 9वीं शताब्दी में लिखा गया। अप्रमाणित ग्रंथ है। यह प्रबंध काव्य है, यह एक प्रबंध काव्य है। कौन? खुम्माड़ रासो। खुम्माड़ रासो एक प्रबंध काव्य है। इसकी जो भाषा है तथा इसकी भाषा कौन है? राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो ये खुम्माड़ रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया, जबकि अप्रमाणित का मतलब ये हो गया अभी तक कोई प्रमाणित रचना ऐसी नहीं मिली जिससे प्रमाण हो सकी यही सही है। तो प्रमाणित रूप से नहीं है ये, लेकिन यह इसकी विधा क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है। किसकी? खुम्माड़ रासो की। खुम्माड़ रासो की, देखिए रासो जितने हैं सब मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ाऊंगा विस्तार से, इस बस उनके बारे में बता रहा हूँ कि यह मुक्त रचना है अपभ्रंश से कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो खुम्माड़ रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया अप्रमाणित ग्रंथ है जो कि एक प्रबंध काव्य है जिसकी भाषा राजस्थानी है और इसके रचयिता का नाम है रचयिता। ठीक है, रचयिता, इसके रचयिता है दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय ने इस खुम्माड़ रासो को लिखा था। तो दलपति विजय ने खुम्माड़ रासो को लिखा था। अगला अगला ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। तो यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना है। दूसरा है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, ढोला और मारू की कथा इसमें, अर्थात इसमें ढोला रहता है और मारवाड़ी रहती है, तो उनकी कथा है ढोला मारू कथा। तो ढोला मारू की कथा यह है, यह 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। 11वीं शताब्दी में लिखा गया। यह एक लौकिक ग्रंथ है। पूछता है लौकिक ग्रंथ मतलब होता है लोक में प्रचलित जो ग्रंथ होता है। आप वहाँ राजस्थान में जाएंगे तो ढोला मारू की दूहा यानी कि ढोला मारू की जो कथा है वो एक एक जन जन के लोग उस पे है, एक लोकोक्ति बन गई है। किसी को कोई प्रेम हो जाता है तो ढोला मारू, तो ढोला मारू बन गए हैं, इस तरह से बन जाता है, मुहावरे बन गए हैं। तो ढोला मारू की कथा कथा लौकिक इसलिए क्योंकि इस लोक जगत में यानी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस कथा को जानता है और इसका जगह जगह उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ढोला मारूरा दूहा यह एक लौकिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का ग्रंथ है? लौकिक ग्रंथ है। इसके रचयिता कवि कल्लोल है। ठीक है, कल्लोल कवि, इसके रचयिता कौन है? कल्लोल कवि। ढोला मारूरा दूहा
के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। आइए आगे जानते हैं। तीसरी अपभ्रंश मुक्त रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, राजा बीसल देव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे इसके बारे में बताएंगे विस्तार से हम। यह एक अप्रमाणित रचना है, अप्रमाणित रचना है, अप्रमाणित। बीसल देव रासो जो कि प्रमाणित रूप से नहीं मिली अभी तक, ठीक है। यह अप्रमाणित रचना, इसका समय 1155 के आसपास का माना गया है, 1155 ईस्वी। तो बीसल देव रासो का जो समय है, टाइम है, वह 1155 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी माना गया है बीसल देव रासो, जो कि अप्रमाणित रचना है। इसी बीसल देव रासो में 12 मासा का, 12 मासा यानी कि 12 महीने का, 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। सर्वप्रथम वर्णन है, ठीक है। इसी बीसल देव रासो में, बीसल देव रासो जो कि अप्रमाणित रचना है, इसी बीसल देव रासो में ही 12 मासा का सर्वप्रथम, इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, ठीक है। वर्णन है नहीं है, प्रयोग हुआ, इसे लिख, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, इस तरह से बनाएगा प्रश्न। जो 12 मासा जो पद्धति है उसका प्रयोग सर्वप्रथम बीसल देव रासो में हुआ है। तो बीसल देव रासो जो कि अप्रमाणित रचना है, जो कि 1155 ईस्वी में लिखा गया था। यह 12 मासा है, इसमें 12 मासा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, 12 मासा का, ठीक है। इसमें इस तरह से लिख लीजिए, इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 12 मासा लिखा जाता नहीं कि 12 महीनों का जो वर्णन किया जाता था। अगला ग्रंथ है जो कि ये भी बीसल देव रासो क्या अपभ्रंश मुक्त रचना, ठीक है। याद रखिएगा, हम इस समय अपभ्रंश मुक्त रचना की बात कर रहे हैं। अपभ्रंश मुक्त रचना। अगला ग्रंथ है चंदन वाला रास। चौथा है चंदन वाला रास। चंदन वाला रास। इन ग्रंथों के बारे में खूब विस्तार से पढ़ाएंगे आपको हम, खाली इनका परिचय दे रहे हैं। अपभ्रंश प्रभावित, अपभ्रंश मुक्त। तो चंदन वाला रास भी, यह भी एक अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह 12वीं सदी में माना जाता है। इसका समय 12वीं माना, 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य यानी कि किसी एक भाग का वर्णन इसमें जीवन के किया गया था। चंदन वाला रास जो कि यह एक अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह 1200 ईस्वी के आसपास खंड काव्य हुआ है। इसके केवल 35 छंद ही मिले हैं। चंदन वाला रास इसके, अर्थात चंदन वाला के इसके केवल 35 छंद, 35 छंद, ठीक है। इसके केवल 35 छंद ही प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चंदन वाला रास के केवल 35 छंद ही प्राप्त हुए हैं, 35 छंद। तो चंदन वाला रास यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद ही 35 छंद ही मिले हैं। इसके रचयिता आसगु कवि हैं, ठीक है। इसके रचनाकार कवि हैं आसगु। चंदन वाला के रास के कवि कौन है? आसगु कवि, ठीक है। आसगु कवि ने चंदन वाला रास ग्रंथ को लिखा था। यह एक 12वीं शताब्दी इसमें लिखा गया खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद ही, यह छंदों में लिखा गया, ठीक है। याद रखिए चंदन वाला रास, तो 35 छंद ही केवल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चंदन वाला रास यह एक इसके रचयिता ये आसगु कवि, ये जैन कवि थे, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित थे कवि। आसगु कवि जैन कवि थे। तो जैन कवि आसगु की रचना है चंदन वाला रास, जो कि 1200 ईस्वी में खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद, याद रखिएगा 35 छंद अभी तक मिले हैं। अगला ग्रंथ जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सा? पृथ्वीराज रासो। अगला ग्रंथ है जो अपभ्रंश मुक्त रचना यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी अपभ्रंश मुक्त रचना रखिएगा। पृथ्वीराज रासो भी अपभ्रंश या अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि यह एक अप्रमाणित रचना है, इसमें का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसे रामचंद्र शुक्ल जहाँ अप्रमाणित मानते हैं, हजारी प्रसाद कहते हैं यह प्रमाणित है। तो ये विवाद का समय है, तो हम आगे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाएंगे। पृथ्वीराज रासो एक
अप्रमाणित रचना है। इसमें 1585 में लिखित प्रति के आधार पर 69 खंड तथा 16,306 छंद इसमें मिले हैं नागरिक प्रचारणी सभा का की रिपोर्ट के अनुसार। याद रखिएगा यह एक अप्रमाणित रचना है। इसमें 1585 देखिए आगे मैं इसको पृथ्वीराज रासो पर कई वीडियो बनी की हमारी, अभी खाली परिचय दे रहा हूँ इसका। तो 1585 ईस्वी में लिखित है, ठीक है, में लिखित 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर, प्रति के आधार पर किसी ने लिखा होगा, दोबारा हो सकता है या इन्हीं के खानदान में लिखा होगा या उसी को संशोधन किया होगा। तो जो 1585 में एक प्रति मिली है, उसी प्रति के आधार पर इसमें कितना है, 69 खंड है, 69 खंड। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो में जो 1585 में कोई किताब मिली है, उसमें उसकी प्रतियों में जो लिखा गया उसमें कहा गया कि इसमें 69 खंड है। पृथ्वीराज रासो में कितना है खंड, ये खंडों में है, 69 खंड में है। इसमें 16,306 छंद है तथा छंद कितने हैं, 16,306, इस तरह से ना 16,306, ठीक है, 16,000 इस तरह से कर लीजिए, 16,306 छंद इसमें मिले। किसमें, 1585 16वीं शताब्दी में एक प्रति मिली है, उसी प्रति के आधार पर, ठीक है, इसके पहले वाले की नहीं बात कर रहे हैं। याद ना, ऐसा ना करिए कि पहले में कई चीजें ऐसी विवादित है, बहुत विवादित चीज है ये। तो 1585 में ही यानी कि 16वीं शताब्दी में अंत जो समय रहा, उसी के आधार पर इसमें 69 खंड है और 16,306 इसमें छंद है। यह रिपोर्ट किसने दिया है, नागरी प्रचारणी सभा ने। इसने कहा है नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा ने यह रिपोर्ट दिया है, ठीक है, ये बातें लिखी है। नागरिक प्रचारणी सभा ने कहा है कि 69 खंड है, इसमें 16,306 इसमें छंद है। यह उन्होंने आधार स्रोत बताया है, 16वीं शताब्दी में लिखी एक प्रति मिली है उनको, उस प्रति के आधार पर इसमें 69 खंड तथा 16,306 छंद है। यह नागरिक प्रचारणी सभा की रिपोर्ट में, ठीक है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि जो खोजने का काम कर रही थी प्राचीन ग्रंथों का, वो नागरिक प्रचारणी सभा कर रही थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने बताया कि हमें 16वीं शताब्दी में एक प्रति मिली है, उसके आधार पर इसमें 69 खंड यानी कि 69 खंड तथा 16,306 छंद इसमें हैं। इस पृथ्वीराज रासो के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ यानी कि यह रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ अर्थात पृथ्वीराज रासो, ऐसे कर लेते हैं, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सुक सुकी संवाद में है, सुक सुकी सुकी संवाद में है, संवाद में है। याद रखिएगा कि जब ये पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में, या किसने कहा है, तो किसने माना है, तो सुख सुखी संवाद में है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सुख सुकी यानी कि सुग्गा सुग्गी आपस में संवाद कर रहे हैं, इसी शैली में ये लिखा गया है। सुख सुखी संवाद में तो किसने लिखा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह एक सुख सुखी संवाद में लिखा हुआ ग्रंथ कौन, पृथ्वीराज रासो, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ कहा कि यह एक अप्रमाणित ग्रंथ है। इसकी विशेषता है कि यह अपभ्रंश से मुक्त रचना है। आइए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रंथ है परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो, परमाल रासो,
तो परमाल रासो ग्रंथ के बारे में जान लीजिए। राजा परमाल के बारे में इसमें वर्णन है। तो परमाल रासो भाल हो गया है, परमाल का लीजिए। तो ये परमाल रासो भी क्या है, अपभ्रंश मुक्त रचना है, ठीक है। यह अपभ्रंश इसका प्रभाव इस पर नहीं है। परमाल रासो, परमाल रासो को भी अप्रमाणिक माना गया। अप्रमाणिक, यह एक अप्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है। तो परमाल रासो क्या है, अप्रमाणिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश यह 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। 12वीं सदी की 1100 के बाद, यानी पृथ्वीराज चौहान के आसपास के काल के बाद। तो जयचंद प्रकाश यह किसने लिखा है, इसके कभी, यह एक लौकिक, पहली बात यह लौकिक है, लौकिक, लौकिक ग्रंथ है, ठीक है। लौकिक ग्रंथ है, यह एक लौकिक ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश याद रखिएगा। ढोला मारू दुहा को भी हमने बताया लौकिक, और जयचंद प्रकाश को भी लौकिक ग्रंथ बताया हमने, ठीक है। तो यह एक लौकिक ग्रंथ है। कौन सा, जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश क्या है, लौकिक ग्रंथ है। लौकिक ग्रंथ को हम एक ही जगह बता दे रहे हैं। एक तो इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं, आगे से कहीं बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। आइए दोस्तों, आपको एक ही जगह सारे लौकिक ग्रंथों के बारे में बता दे रहे हैं। पहला हमने बता ही दिया है, ढोला मारू रा दुहा। ढोला मारू रा दुहा, मारू रा दुहा, यह भी लौकिक ग्रंथ हमने लिख दिया है यहाँ। कौन कौन सा लौकिक ग्रंथ है, ये कहीं साइड में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ढोला मारू रा दुहा बता ही दिया हूँ। दूसरा लौकिक ग्रंथ हमने अभी बताया है, जिसका नाम है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश ग्रंथ का है, यह लौकिक ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश लौकिक ग्रंथ है, इसके बारे में बता दिया हूँ। इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार है, भट्ट केदार। इसकी हमने बताया एक कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, पीछे हमने बता ही दिया विस्तार से। कवि कल्लोल ने, ये भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा है। ये भी एक लौकिक ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। लौकिक याद इस तरह से डाल दे रहा हूँ आप सूचना के लिए, यह करते जाइए, लौकिक ग्रंथ है। तो जयचंद प्रकाश भी बारे में बता ही दिया हूँ, लौकिक ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी में हुआ, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। भट्ट जयचंद प्रकाश लौकिक ग्रंथ। उसके बाद स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास, यह स्थूली भद्र रास ग्रंथ भी क्या है, लौकिक ग्रंथ है। तो स्थूली भद्र एक में कर लीजिए। स्थूली भद्र रास ग्रंथ एक लौकिक ग्रंथ है, जिसका समय 1201 ईस्वी माना गया। 1201 ईस्वी, स्थूली भद्र रास का समय 1201 ईस्वी माना गया है। यह इसके रचनाकार है जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी, जिन धर्म, जिन धर्म सूरी। इसके रचनाकार कौन है, जिन धर्म सूरी। स्थूली भद्र रास के रचनाकार है जिन धर्म सूरी, जो कि 1201 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा था। तो स्थूली भद्र रास ये भी क्या है, यह भी एक लौकिक साहित्य है, ठीक है। लौकिक साहित्य, लौकिक है, ठीक है। लोक धन एक, इस लोक में जो हुआ, लोक आने के आम जन, जन जन की बात जहाँ होती है। तो स्थूली भद्ररास 1201 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ। जिन धर्म सूरी ने लिखा, यह भी एक लौकिक ग्रंथ है। सारे लौकिक ग्रंथ हैं, ढोला मारू दुहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्ररास, ये सब सब लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत माने जाते हैं। तीसरा है वसंत विलास। अगला है वसंत विलास, वसंत विलास, वसंत विलास भी, ये सारी देखिए अपभ्रंश मुक्त भी है, ठीक है। अपभ्रंश मुक्त लौकिक रचनाएं, इस तरह से करिएगा। तो वसंत विलास भी यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह भी क्या है, लौकिक है, ठीक है, लौकिक ग्रंथ। यह भी वसंत विलास भी लौकिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है खुसरो की पहेलियां।
खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, ठीक है। खुसरो ने, आप लोग को मशहूर होगा, एक थाल में एक थाल मोती से भरा, उल्टा अवधे परा करके इस तरह की पहेलियां वो बुझाते थे। तो खुसरो की पहेलियां भी क्या है, यह भी लौकिक साहित्य है, ठीक है। लौकिक के साथ साथ ये सभी कौन कौन क्या है, ये अपभ्रंश मुक्त रचना है, ठीक है। अपभ्रंश, लौकिक के साथ साथ अपभ्रंश मुक्त रचना भी है, याद रखिएगा, मुक्त रचना। कई ठे फंसा सकता प्रश्न में। लौकिक साहित्य, अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सी है, ये ढोला मारू, देखिए तो इतने लौकिक साहित्य हैं। ढोला मारू दूहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्रदास, बसंत विलास तथा खुसरो की पहेलियां, ये सब क्या है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आगे हम फिर बढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, सुन लीजिए एक बार। ढोला मारू दूहा कवि कल्लोल का है, यह लौकिक साहित्य है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का 12वीं शताब्दी में भी लौकिक साहित्य। साथ में यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। स्थूली भद्रदास अपभ्रंश मुक्त रचना 1201 ईस्वी में लिखी, जिन धर्म सूरी ने लिखा, यह भी एक लौकिक साहित्य है। वसंत विलास, वसंत वसंत विलास के रचयिता के बारे में मिल नहीं पाया है अभी, तो इसके बारे में मिलता है तो आगे हम विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाएंगे। तो वसंत विलास 12वीं शताब्दी में भी यह अपभ्रंश मुक्त रचना लौकिक साहित्य है। अपभ्रंश मुक्त साहित्य है, ठीक है। अपभ्रंश मुक्त लौकिक साहित्य, ठीक। वसंत विलास भी, खुसरो की पहेलियां भी लौकिक साहित्य, अपभ्रंश मुक्त रचना। तो ये चार चार पांच ठो है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, इनके बारे में विस्तार से पूछता है, बार बार पूछता है। याद रखिएगा, ढोला मारू दूहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्रदास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, ये सब लौकिक साहित्य अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। इसको लिख लीजिए, मिटा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक, जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका भी क्या है, यह भी अपभ्रंश। जय मयंक जस चंद्रिका क्या है, अपभ्रंश मुक्त रचना है। इसकी रचना यह 12वीं शताब्दी यानी कि 1186 ईस्वी में मिलता है, ये कि यह लिखा गया था 1186 ईस्वी में। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि ने लिखा है इसे, ठीक है। मधुकर कवि, यह मधुकर कवि की रचना है, याद रखिएगा। मधुकर कवि ने 1186 यानी कि 12वीं शताब्दी में, वही पृथ्वीराज चौहान का काल में, यानी कि पृथ्वीराज रासो के काल में लिखा गया। चंद्रबरदाई वगैरह रहे होंगे उस समय। तो जय मयंक जस चंद्रिका, यह 1186 ईस्वी में मधुकर कवि द्वारा लिखित यह एक, अब यह लौकिक साहित्य खत्म हो गया, ठीक है। लौकिक ग्रंथ का मुक्त रचना हो गई, अब ये अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं, ठीक है। तो लौकिक साहित्य जितना हमने बता दिया उतना थी, याद रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका लौकिक साहित्य नहीं है, यह प्रॉपर साहित्य, ठीक है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा, जो कि 1186 में। तो यह एक जय मयंक जस चंद्रिका भी का अपभ्रंश मुक्त रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का यह एक मुक्त रचना है। दोस्तों एक इसमें मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है। जय मयंक जस चंद्रिका भी क्या है, यह एक लौकिक साहित्य है, ठीक है। अपभ्रंश मुक्त रचना तो ये बात सही है, लेकिन यह भी एक लौकिक साहित्य है। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, अगर लिखे होंगे तो शुद्ध कर लीजिएगा कि यह भी जय मयंक जस चंद्रिका छूट गया था पीछे, क्षमा चाहता हूँ, उसको कर लीजिएगा पूरा, कि जय मयंक जस चंद्रिका जो है यह भी एक लौकिक साहित्य है। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे गलत बोला गया है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा कि जय मयंक जस चंद्रिका प्रॉपर साहित्य न होकर बल्कि एक लौकिक साहित्य अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह जय मयंक जस चंद्रिका के कवि हैं मधुकर कवि, जो कि 1186 में उन्होंने लिखा। यह एक लौकिक साहित्य है जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है। अगला ग्रंथ है रेवंत गिरी रास। अगला है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी
रास ग्रंथ, ठीक है। रेवंत गिरी रास, गिरी का मतलब पर्वत है, जानते हैं, रेवंत पर्वत हो गया। रेवंत रेवंत गिरी रास, इस तरह से रेवंत गिरी रास, रेवत पर्वत के नाम से बना, तो यह रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा है। यह विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। कौन? रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। यह 1231 ईस्वी में लिखा गया था। 1231 ईस्वी में लिखा गया था। तो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का है, 1231 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक अपभ्रंश मुक्त रचना। रेवंत गिरी रास भी क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना है। इस ग्रंथ में नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना तथा रेवंतगिरी पर्वत का जो तीर्थ है उस तीर्थ का वर्णन है। इसमें क्या क्या वर्णन है? नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना, इसमें इसमें रेवंत नेमिनाथ नेमिनाथ की मूर्ति, इसमें नेमिनाथ की मूर्ति का स्थापना का वर्णन है। नेमिनाथ जी थे, ठीक है। इसमें नेमिनाथ जी नाथ की मूर्ति, उस मूर्ति स्थापित की गई थी। तो इसमें नेमिनाथ की मूर्ति स्थापना स्थापना का वर्णन है, ठीक है। स्थापना तथा इस ग्रंथ में रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी जैसे लिखा है, इसमें नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना के बारे में वर्णन मिलता है तथा रेवंत गिरी रेवंत गिरी पर्वत है ना, जो रेवंत गिरी पर्वत है तो उसी में रेवंत गिरी पर्वत पर जो यहाँ मूर्ति आदि स्थापित हो उसका तीर्थों का वर्णन है। रेवंत गिरी तीर्थों नहीं बल्कि तीर्थ का वर्णन है। रेवंतगिरी रेवंतगिरी पर्वत यहाँ लिख दे रहे हैं। रेवंतगिरी पर्वत था, वहीं पर इनका तीर्थ है जैन का। तो रेवंतगिरी में तीर्थ का वर्णन है। तीर्थ का वर्णन है। तो रेवंतगिरी पर्वत में जो तीर्थ है, वहां पर जो तीर्थ व्रत करते हैं जाकर के लोग, साधु संत आदि जो जैन साधु हुआ करते थे और भी, तो वो वहाँ का इसमें वर्णन है। किसमें? रेवंतगिरी रास में। तो रेवंतगिरी एक रास ग्रंथ है, याद रखिएगा कि रेवंतगिरी क्या है? रास ग्रंथ, जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है। देखिए रास अगर लग गया तो सीधे सीधे लौकिकता से इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। रास क्या हो गया? अक्सर क्या होता था, ये प्रबंध काव्य हुआ करते थे। तो रेवंतगिरी विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में लिखा था। इसमें नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना का वर्णन तथा रेवंतगिरी पर्वत पर तीर्थों का वर्णन है, तीर्थ का वर्णन है। इसमें रेवंतगिरी रास में। अगला ग्रंथ है, हम मिटा दे रहे हैं, तीसरी अपभ्रंश मुक्त। अगली मतलब अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। नेमिनाथ रास। देखिए इसी से पकड़ सकते हैं आप कि यह सीधे सीधे लौकिक नहीं हो सकता है। नेमिनाथ रास लग गया तो सीधे रास ग्रंथ हो गया, नेमिनाथ रास ग्रंथ, ठीक है। अगला ग्रंथ है, यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना, अपभ्रंश का प्रभाव इस पर नहीं है। नेमिनाथ रास, यह 1213 ईस्वी में लिखा गया था। 1213 ईस्वी में लिखा गया था। इसके रचनाकार थे सुमतिगण, ठीक है। सुमतिगण ने इसे लिखा था। सुमतिगण कवि ने नेमिनाथ रास ग्रंथ लिखा है। तो सुमतिगण क्या है? कवि हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा 1213 ईस्वी में। नेमिनाथ रास यह क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना है। नेमिनाथ रास क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना, 1213 ईस्वी में लिखा गया। इसके रचनाकार हैं सुमति गण, याद रखिएगा सुमति गण। इसमें जो विषय है, इसमें श्री कृष्ण का राजस्थानी अपभ्रंश में वर्णन है। नेमिनाथ में क्या है इस ग्रंथ में, ठीक है। इस ग्रंथ में इसमें नेमिनाथ रास में, जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण
देखिए कृष्ण 2 ठे हुए हैं, एक कृष्ण हुए हैं, एक श्री कृष्ण हुए हैं। एक यादव जी कृष्ण हुए हैं, एक और भी हुए हैं इतिहास में, तो उसके इतिहास विवादित है थोड़ा। तो एक श्री कृष्ण मिलते हैं, एक कृष्ण मिलते हैं। तो ब्राह्मण वाले जो कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण हैं, यादव वाले कृष्ण हैं, कृष्ण हैं। वहाँ कृष्ण नहीं, श्री नहीं लगाया जाता है। अब ये विवाद का विषय, इसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं। तो नेमिनाथ रास, यह रास ग्रंथ है, सुमति गण ने लिखा था 1213 ईस्वी में। यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना है। इसमें इस ग्रंथ में श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है। इसमें नेमिनाथ रास में क्या है, श्री कृष्ण का वर्णन है। ठीक है। इसकी जो भाषा है, जो वर्णन की भाषा है, राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा क्या, राजस्थानी अपभ्रंश है, अपभ्रंश। ठीक है। इसकी जो भाषा है राजस्थानी अपभ्रंश है, इसकी नेमिनाथ रास का। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में सुमतिगढ़ ने लिखा था। यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण का वर्णन है तथा यह इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा है, राजस्थानी अपभ्रंश भाषा है किसके, नेमिनाथ रास की। इसमें केवल 58 छंद मिले हैं नेमिनाथ रास के। ठीक है। ग्रंथ के इस ग्रंथ के केवल कितने मिले हैं, 58 छंद मिले हैं। ठीक है। 58 छंद मिले हैं, छंद मिले हैं अभी तक। अब तक जो ज्ञात है उसमें, जितने खोज हुई है उसमें, याद रखिएगा कि इसकी भाषा राजस्थानी अपभ्रंश है तथा इस ग्रंथ में केवल अब तक 58 छंद ही प्राप्त हुए। कौन, 58 छंद, यानी कि 58 छंद नेमिनाथ रास, जो कि सुमतिगढ़ ने 1213 ईस्वी में लिखा था। इसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है राजस्थानी अपभ्रंश भाषा में। इसके केवल 58 छंद मिलते हैं किसके, नेमिनाथ रास। यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। कौन, नेमिनाथ रास। अगली रचना रणमल छंद, ये भी अपभ्रंश मुक्त रचना। रण मल्ल छंद, रणमल छंद। ठीक है। रणमल्ल, रणमल्ल छंद रचना है जिसको श्रीधर ने लिखा था। श्री, ये पूछता है किसने लिखा है, तो यह श्रीधर कवि ने लिखा है। किसने, श्रीधर कवि ने। रणमल्ल छंद, तो रणमल्ल छंद जो भी क्या है, अपभ्रंश मुक्त रचना। ठीक है। तो इतनी रचनाएं थी जो कि हमने आपको बताया, वो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। दोस्तों, हमने इतिहास, जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा उसमें जो लौकिक साहित्य थे उनको भी हमने एक जगह बता दिया है। आप लोग लौकिक साहित्य को देख लीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि लौकिक साहित्य के बारे में भी विस्तार से पढ़िएगा। तो अपभ्रंश प्रभावित, अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया। अब आगे हम आते हैं आपको लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर आएंगे और वहीं से हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।